नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। पहलगाम में भीषण नरसंहार में मारे गए 28 नौजवानों के परिवारों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक एक करके लगभग मारे गए सभी सिविलियंस का शव जो है अपने घर पहुंच चुका है और अपने अपने तरीके से परिवार वाले उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। जिस बेरहमी से या यूं कहें कि जिस नपुंसकता के साथ आतंकवादियों ने उन निहत्थे सिविलियंस पर अटैक किया, उन्हें जान से मारा, इसका बदला पूरा देश मांग रहा है। हर किसी के मन में एक उबाल है। हर कोई ये कह रहा है कि शायद हम हिंदू थे और इसकी सजा हमें मिलनी थी। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऐसा आखिरकार क्या हुआ कि भारत, जो कि एक ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके बेरहमी से मार दिया गया। भारत शायद इकलौता ऐसा देश है जहां पर अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को हिंदू होने की सजा मिली। बहरहाल खबर पर आते हैं। दरअसल पहलगाम में भीषण नरसंहार में नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जब अपने घर पहुंचा तो सभी की आंखें नम थी। आसपास के सभी लोगों ने और पूरे देश ने नम आंखों से लेफ्टिनेंट नरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहरहाल इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री जब विनय नरवाल के घर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन ने कई ऐसे खुलासे कर दिए जो काफी चौंकाने वाले हैं और जो सोच से परे हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन ने साफ तौर पर कहा कि जब पहलगाम में तड़ातड़ गोलियां चल रही थी, आतंकवादी धर्म पूछकर निहत्थे सिविलियंस को मार रहे थे, उस दौरान जब लेफ्टिनेंट नरवाल को गोली लगी तो 1.5 घंटे तक कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अगर शायद इन 1.5 घंटे में कोई मदद के लिए आता तो शायद लेफ्टिनेंट नरवाल की जान बच सकती। अब इनकी बहन के बयान से कई चीजें जो हैं वो बदली हुई नजर आ रही। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कई जगह देखा कि वहां मौजूद लोकल कश्मीरियों ने जो भी परिजन थे या फिर या यूं कहें कि पीड़ितों की मदद करने की कोशिश की, वो की। वीडियोस भी वायरल है और इस बात को कोई शायद डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन 1.5 घंटे तक आखिरकार वहां कोई क्यों नहीं पहुंचा? ठीक है, आर्मी को शायद 5-6 किलोमीटर, आधा घंटा लगता है वहां पहुंचने में, और बैसरन घाटी में जहां पर टूरिस्ट जाते हैं, आनंद लेते हैं और कश्मीर की खूबसूरती का मजा लेते हैं, वहां पर पहुंच पाना थोड़ा समय जरूर लग सकता है। लेकिन 1.5 घंटे का समय आखिरकार क्यों लगा? क्यों? क्या पीड़ितों को बचाया जा सकता था? और आतंकवादियों ने क्या रेकी करके प्लान बनाया था? यह बात तो लगभग साफ हो चुकी। लेकिन उनको आधे से 1 घंटे की विंडो कैसे मिल गई? 1 घंटे की विंडो में वो कहीं भी पहाड़ों में जाके अपना हाइड आउट बना सकते थे और भाग सकते थे, सिर्फ कपड़े तो बदलने थे। बड़ी बात यह है कि लेफ्टिनेंट नरवाल की बहन के इस खुलासे ने कई चीजों को अब हवा दे दी। आखिरकार 1.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट नरवाल ही नहीं बल्कि कई ऐसे मृतक थे जिनकी जान बच सकती थी? कोई 1.5 घंटे तक वहां क्यों नहीं पहुंचा? और अगर नहीं पहुंचा तो ये फेलियर किसका है? पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। पूरा देश अब पीएम नरेंद्र मोदी से मांग कर रहा है कि भाई अब बस बहुत हुआ, अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।